हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पूरे मन से पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे लेंचों की फसल बर्बाद हो गई और कैसे वो एक ऐसी कगार पे आ गया कि उसको खाने के लिए, उसको और उसके परिवार को खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा था। तो अब क्या होगा? क्या लेंचो और उसके परिवार को भूख से मरना होगा? क्या उस घाटी में जहां वह अकेला रहता था, कोई और घर भी नहीं था, वहां कोई उसकी मदद करने आएगा? ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी। क्या हुआ आगे? प्यारे बच्चों, आज की जो पहली हेडिंग है उसका नाम है लेंचोस फिल्म बिलीव इन गॉड। लेंचो का अटल विश्वास इन गॉड, भगवान में। लेंचो का भगवान में अटल विश्वास, सच्ची श्रद्धा। होता क्या है, जब लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है, दो लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। चूंकि यद्यपि लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था एंड लॉ एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, और अपनी पूरी फसल को खो चुका था। ही हैड फिर्म फेथ इन गॉड, लेकिन उसे पूरा विश्वास था किसमें? भगवान में। ठीक है। ही फाउंड, उसने पाया, इन गॉड, भगवान में, हिज लास्ट होप, अपनी अंतिम उम्मीद। यानी कि लेंचो ने अपनी अंतिम उम्मीद, अपनी अंतिम आशा भगवान को माना कि अब तो स्वयं गॉड, खुद ईश्वर, खुद भगवान, खुद अल्लाह ही मेरी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब उसने ही फाउंड लास्ट होप एंड डिसाइड, और निर्णय लिया, जब उसने भगवान को अपनी अंतिम उम्मीद समझा तो उसके बाद उसने निर्णय लिया टू राइट, लिखने का, ए लेटर टू गॉड। तो उसने निर्णय लिया टू राइट, कि वह लिखेगा ए लेटर। लेटर मीन्स हो गया बच्चों हमारा पत्र, कि वह एक पत्र लिखेगा टू गॉड, भगवान के लिए, फॉर हेल्प, मदद के लिए। कि अब वह एक पत्र भगवान को लिखेगा कि भगवान आओ मेरी मदद करो। ही आस्क्ड, उसने भगवान से कहा या पूछा, वाई लेटर, पत्र के जरिए कहा। ही आस्क्ड, उसने मांगा, गॉड, भगवान से, टू सेंड हिम, कि वे उसे भेज दे, ए 100 पीसोस। उसने पत्र में भगवान से क्या मांगा कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे 100 पीसेस दे दो, मुझे 100 पैसे दे दो, सो डेट, ताकि, ही कुड सो, ताकि वह कर सके क्या? सो, SOW। इसका अर्थ होता है मेरे बच्चों बीज बोना। ठीक है, जैसे फसल का बीज होता है उसको बोने को, उसको बोलते हैं सो, ताकि वह बीज बो सके, हिज फील्ड, अपने खेतों में, अगेन, दोबारा। उसने पत्र में ईश्वर से 100 पैसे मांगे और कहा कि हे भगवान, मुझे 100 पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने खेतों में फिर से बीज बो सकूं एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार को सहारा दे सकूं, until the न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्ट, जब तक नई फसल नहीं उग जाती है तब तक मैं अपने परिवार को सहारा दे सकूं, उनका खाने पीने का ध्यान रख सकूं। ही ऑल्सो रॉट, उसने
यह भी लिखा दैट कि इफ गॉड डिड नॉट हेल्प, अगर भगवान मदद नहीं करेंगे हिम, उसकी, अगर भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे, हिज फैमिली वुड डाई, उसका परिवार मर जाएगा, ऑफ हंगर, भूख से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेंचो कहता है कि अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। इस तरीके का एक लेटर लेंचो ने भगवान के लिए लिखा। ठीक है, तो सोचो लेंचो को भगवान में कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास रहा होगा। तो जब वो लेटर दे देता है तो नेक्स्ट हेडिंग जो आती है मेरे बच्चों, उसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन। पोस्ट मास्टर का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं मेरे बच्चों, डाकपाल, जो पोस्ट ऑफिस का हेड इंचार्ज होता है, प्रभारी होता है। द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन, डाकपाल का रिएक्शन। ठीक है, टू लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र के लिए। जो पोस्ट मास्टर था, डाकपाल था, उसने प्रतिक्रिया दी लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र को। तो क्या होता है, जब लेंचो का जो लेटर होता है वह पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, सबसे पहले जब उस पर एड्रेस देखता है टू गॉड, तो पोस्ट मास्टर हंसने लगता है कि ये कौन है पागल जो भगवान को पत्र भेज रहा है। लेकिन जब वह उसकी अंदर की पूरी स्टोरी पढ़ता है बच्चों, तब उसे रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो बहुत परेशानी में है, ये अगर इसकी मदद नहीं की तो ये और इसका परिवार भूख से मर जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड, जब उसने लेंचो का लेटर पढ़ा भगवान के लिए, पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर ला, पहले तो डाकपाल हंसा, बट लेकिन सून रियलाइज्ड, लेकिन जल्दी ही उसे महसूस हो गया, ये अनुभव हो गया, दैट कि लेंचो हैड फेथ इन द गॉड, कि जो लेंचो है उसे भगवान में अटल विश्वास है। लेंचो का भगवान में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वासी है। इतना विश्वास आज के समय में कौन करता है। एंड हिज बिलीफ शुड नॉट बी शेकन, शेकन होता है मेरे बच्चों हिलाना, जैसे हम शेक बनाते हैं तो यहीं से बनता है शेकन, यानी कि उसका इतना विश्वास था भगवान में कि शुड नॉट बी शेकन, उसे हिलाया नहीं जा सकता, उसके विश्वास को डिगाया नहीं जा सकता, उसके विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, सो इसीलिए ही डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया, डाकपाल ने निर्णय लिया, टू हेल्प लेंचो, कि वह लेंचो की मदद करेगा, विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, वह लेंचो की मदद करेगा, लेकिन किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से, जो पोस्ट एम्प्लॉय के, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, जो डाकघर के एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, उनकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, उनकी मदद से लेंचो की मदद करेगा। ही कलेक्टेड, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, उसने इकट्ठे किए या एकत्रित किए 70 पीसोस। लेंचो ने कितने मांगे थे बच्चों, अपने उसमें 100 पीसोस की डिमांड की थी कि मुझे 100 पीसोस चाहिए, लेकिन ये केवल 70 पीसोस, 70 पीसोस 70 पैसे ही इकट्ठे कर पाए। एंड हैंडेड द, और हाथ में दे दिया या सौंप दिया, एंड हैंडेड द एनवेलप, और जो लिफाफा है सौंप दिया, टू लेंचो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने किसी पोस्टमैन को नहीं भेजा, खुद जाकर जो लिफाफा था वह लेंचो को
सौंप दिया, इन विच जिसमें ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड जिसमें उसने भी योगदान दिया था, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने सैलरी का, अपनी जो उसकी तनख्वाह आती थी उसका कुछ हिस्सा उसने भी उस लिफाफे में डाला। कुल मिला के जो उसके और जो कर्मचारियों थे सभी को मिला के 70 पैसे इकट्ठे हुए थे, उन्हें उस लिफाफे को वह लेंचो को दे आया। अब होता क्या है बच्चों, लेंचो ने तो 100 पैसे मांगे थे लेकिन मिले कितने उसे, 70 पैसे मिले। तो 70 पैसे प्राप्त करने के बाद क्या होगा, लेंचो खुश होगा, लेंचो दुखी होगा या लेंचो क्रोधित होगा। देखिए लेंचो एड्रेसिस, मैंने बताया था बच्चों एड्रेसिस का अर्थ होता है संबोधन करना, किसी को किसी उपाधि से संबोधित करना। द पोस्ट ऑफिस, लेंचो ने संबोधित किया डाक खाने के एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को, ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच होता है गुच्छा या समूह, ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स होता है बदमाश, छटे हुए बदमाश, निकम्मे प्रकृति के व्यक्ति। यानी कि लेंचो ने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वही सभी छटे हुए बदमाश हैं। ठीक है, यह एक बदमाशों का ग्रुप है। लेकिन ऐसा क्यों किया भाई उसने, एक तो उन्होंने विचारों में 70 पैसे इकट्ठे करके दिए, ऊपर से लेंचो उन्हीं को क्या कह रहा है, ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो देखिए वो ऐसा क्यों कह रहा है। लेंचो विकेम एंग्री, लेंचो बहुत अधिक क्रोधित हो गया, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, सा बच्चों सी सा सीन, ये सी की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, व्हेन ही सा, जब उसने देखा 70 पीजोस इन द एनवेलप, जब उसने देखा कि लिफाफे में मात्र 70 पैसे हैं, एज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोस, जैसा कि उसने तुलना की थी, सॉरी जैसे कि उसने डिमांड की थी, उसने मांग की थी कि 100 पैसे भेज दो, लेकिन उसमें क्या निकले, केवल 70 पैसे निकले। तो लिफाफे को देखकर लेंचो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, और जब वह क्रोधित हो गया तो उसने सोचा, ही डिड नॉट बिलीव, लेंचो को विश्वास नहीं हुआ, दैट कि गॉड कुड, भगवान कर सकते हैं, डू सच ए मिस्टेक, कि इस प्रकार की गलती ईश्वर कर सकते हैं, एंड सेंड हिम लेस मनी, उसे विश्वास नहीं हुआ, ही डिड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान इस प्रकार की गलती कर सकते हैं और उसे कम पैसे भेज सकते हैं। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू राइट, लिखने का, ए लेटर, एक पत्र, अगेन, दोबारा, फॉर द रेस्ट ऑफ मनी, और पैसे के लिए जो धनराशि रह गई थी। यानी कि 100 पैसे मांगे थे, 70 मिले, 30 रह गए। तो उसने निर्णय लिया फिर से लेंचो ने कि जो बाकी के पैसे हैं, जो बाकी के पैसे हैं, यहाँ पे बोला इसने, सो ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू राइट ए लेटर, कि वह फिर से एक पत्र लिखेगा, फॉर द रेस्ट ऑफ मनी, जो बाकी के पैसे हैं उनके लिए। इन दिस लेटर, और जो दोबारा उसने पत्र लिखा उसमें ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना करी, गॉड, भगवान से, नॉट, कि नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, कि बाकी का जो पैसा है वो उसे ना भेजें, थ्रू द मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के माध्यम से बाकी का पैसा मुझे नहीं भेजें, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उसे लगता था या उसने सोचा, दैट, कि द पोस्ट ऑफिस, जो डाक खाना थे,
उसके जो एम्प्लॉइज थे वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि जो डाक खाने के कर्मचारी हैं वह एक बदमाशों का समूह है, एक लुटेरों का समूह है। हु माइट हैव स्टोलन, स्टोल होता है बच्चों चुराना, कि उन्होंने चुराए होंगे, जरूर उन्होंने ही चुराए होंगे हिज मनी, उसके पैसे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि एक तो बेचारे डाक खाने वालों ने मदद करी, सारे मिलकर 70 पैसे इकट्ठे करके भेजे, लेकिन लेंचो भी सही था अपनी जगह देखा जाए, उसको भगवान में इतना विश्वास था कि उसने मान लिया कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं। 100 की जगह 70 भेजे तो उसे गुस्सा आ गया कि भगवान तो भाई गलती नहीं कर सकता, इसका मतलब जरूर डाक खाने वालों ने पैसे चुरा लिए होंगे। दोबारा से लेटर लिखता है और कहता है भगवान आपसे 100 मांगे थे, आपने 70 दिए, इसका मतलब 30 डाक खाने वालों ने चुरा लिए हैं, आप मनी ऑर्डर के जरिए मत भेजना आपकी बार पैसे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम इस चैप्टर के कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ऑफ ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के नाम का निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है इन द चैप्टर, इस चैप्टर में, इस पाठ में, इस लेसन में, ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के नाम या भगवान को एक पत्र, वी लर्न, हम सीखते हैं, और हम क्या सीखते हैं बच्चों, वी लर्न दैट, कि फेथ इन गॉड, भगवान में अगर विश्वास हैज द पावर, कि भगवान में जो विश्वास है उसमें इतनी शक्ति है, टू मूव माउंटेन, कि उससे जो माउंटेन है उन्हें मूव किया जा सकता है। मूव का अर्थ होता है मेरे बच्चों विस्थापित कर देना, एक जगह से दूसरी जगह कर देना। भगवान में जो विश्वास होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि उससे पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है। एंड और सेटिस्फाई आवर नीड्स, और इतनी ताकत है कि हमारी जो आवश्यकताएं होती, नीड्स होती है, उनको भी सेटिस्फाई कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है, पूर्ण कर सकता। हाउएवर इट शुड आल्सो वी नोटेड, मगर यह भी नोट करने वाली, ध्यान देने वाली बात है, दैट की ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मेरे बच्चों मानवता, कि ह्यूमैनिटी आल्सो प्रिवेल्स, प्रिवेल्स का अर्थ होता है मेरे बच्चों कायम होना, कोई चीज उपस्थित होना, कायम होना, कि मानवता भी कायम है इन द मिडिस्ट ऑफ वंस फेथ इन द ऑलमाइटी, यानी कि भगवान में अगर आपको सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, तो उसमें मानवता भी आपका साथ देगी, मानवता भी आपके प्रति उत्तरदायी रहेगी, मानवता भी आपके बीच में कायम जरूर रहेगी। ठीक है, दिस स्टोरी, यह कहानी, ब्यूटीफुली स्केचेस लेंचोस डीप फेथ, यह कहानी जो है यह एक सुंदर ब्यूटीफुल इसके चरित्र चित्रण करती है, किस चीज का, लेंचोस डीप फेथ, लेंचो के गहरे विश्वास का, इन गॉड, भगवान में। यह कहानी एक बहुत सुंदर बड़ा प्यारा चरित्र चित्रण करती है लेंचो के भगवान में सच्चे विश्वास का, गहरे विश्वास का। एंड और हाउ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि कैसे डाक खाने के जो कर्मचारी थे उन्होंने हेल्प की हिम, उसकी मदद की, यानी कि उनके अंदर भी मानवता कूट कूट के भरी हुई थी। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को मानता है तो उसके अंदर मानवता भी अवश्य होगी। अनएनोमसली हेल्प हिम, अनएनोमसली वाई कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, यानी कि उसे जानते हुए भी, ठीक है ना भाई, कोई ये अननाउन ही तो था, ठीक है ना, तो अज्ञात रूप से, अनएनोमसली हो गया मतलब अज्ञात रूप से, इसके बारे में कोई ना जानता हो, उन्होंने किस तरीके से बिना उसको बताए कि हमने मदद की है, उन्होंने किस तरीके से उसकी मदद की, वाय कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूट करना होता है बच्चों योगदान देना, कि सभी ने थोड़े थोड़े पैसे का योगदान दिया, मनी फ्रॉम देयर
पॉकेट्स, अपनी जेब से कैसे सबने थोड़ा थोड़ा धन दिया, टू हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए, द पुअर मैन इन क्रिसिस, उस गरीब व्यक्ति की सहायता करने के लिए, वो भी कब, इन क्रिसिस। क्रिसिस होता है मेरे बच्चों ऐसे दिन जो बहुत संकट में, जो बहुत बुरे बीत रहे हो, ठीक है, यानी कि उन दिनों में जब लेंचो बहुत परेशान था, किस तरीके से डाक खाने के कर्मचारियों ने उनकी मदद की। तो याद रहे बच्चों, कभी भगवान से विश्वास नहीं दिगाना है, कभी भी भगवान से विश्वास नहीं दिगाना है, सदैव ईश्वर में विश्वास बना के रखना है, और हमेशा एक दूसरे के प्रति हमें उत्तरदायी रहना है। मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जो हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि हमें दूसरे की मदद करनी है, उसकी सहायता करनी है, किसी के चेहरे पे स्माइल लाने के अगर हम वजह बन जाते हैं, तो यकीन मानो दोस्तों, तभी हम मानव हैं, वरना हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहे। भाई खाते पीते सोते तो जानवर भी हैं, तो कोई तो चीज होगी जो हमें उनसे अलग करती है। तो यही एक चीज है मेरे प्यारे बच्चों, यही एक चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है, एक दूसरे की मदद करने की भावना। जो इंसान इंसान होकर, मनुष्य होकर मनुष्य की मदद नहीं करता, उसको आप जानवर से कम मत समझिए, वो भी एक जानवर ही है। अतः मेरे प्यारे बच्चों, भगवान में विश्वास रखते हुए एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लीजिए, जिस तरीके से इस कहानी में जो डाक खाने के कर्मचारी थे उन्होंने लेंचो की मदद की। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर ये आपका फिनिश हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।